हेलो मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। ठीक है मेरे भाई, तो इस हम प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास में एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि मोस्ट रिपीटेड एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, जो टॉपिक है आपका कॉन्सेप्ट है वो है प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन CPSP ऑफ एन आर्टिकल। ठीक है, ये प्यारा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और इस पे बेस्ड जो कि SSC, CGL, CPO, MTS, CHSL जितने भी इससे बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। 2-3 क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे, उसके बाद में तीसरा चौथा क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे होंगे। ये आपका भाई आपसे वादा करता है। ठीक है मेरे भाई, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आपका एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक मोमेंट इज़ अ वेरी प्रीशियस। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बाय सेलिंग 14 आर्टिकल अ पर्सन लॉसेस द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल। जब एक व्यक्ति 14 वस्तुएं बेचता है तो उसको क्या होता है, 2 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हमें क्या कह रहा है कि व्हाट इज लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज हमें ज्ञात करना है अप टू 1 डेसिमल प्लेस। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, उसको लगाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आप भी है ना, गोविंद और मोहित आप भी लगाने का प्रयास कीजिए, है ना। हाँ, इसको लगा के दिखाइए, है ना, सबसे पहले लगा के दिखाना इसको। हाँ, आंसर हमें बताना जल्दी से। ठीक है, हाँ, तो देखो मेरे प्यारे भाई, इसको समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने जब सेल किए, कितने कितने आर्टिकल को सेल किया, 14 आर्टिकल को जब बेचा उसने, कितने आर्टिकल को बेचा, 14 आर्टिकल को जब उसने बेचा तो क्या हुआ, 2 वस्तुओं के CP के बराबर, 2 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर क्या हुआ, उसको हानि हुई। मतलब 2 वस्तुओं के CP के बराबर उसको लॉस हुआ। ठीक है, अब जैसा ये सवाल दे रखा होगा, आपको ये जरूरी नहीं है कि 2 वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर हानि होगी। आपको दे रखा होगा कि आपको कोई दे रखा होगा अमाउंट की इन अमाउंट के वस्तुओं के बराबर, है ना, विक्रय मूल्य के बराबर या क्रय मूल्य के बराबर उसको प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। वो तो क्वेश्चन देख कर ही समझेंगे। तो इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 2 वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हम सीधा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। CP यहाँ पे कंसीडर करेंगे कितना, 1 रुपी। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट CP ऑफ ईच आर्टिकल, लेट CP ऑफ ईच आर्टिकल 1 रुपीज। ठीक है, लेट CP ऑफ ईच आर्टिकल ऑफ 1 रुपीज। तो यहाँ पे CP हमने कितना कंसीडर कर लिया, 1 रुपी। तो बोलो यहाँ पे CP हमने यदि 1 रुपीज कंसीडर कर लिया तो यहाँ पे लॉस बताओ आ जाएगा कितने रुपए का, 2 रुपए का। 2 रुपए का लॉस आ गया। हमने कहा मेरे भाई 14 जो वस्तुएं हैं ना, 14 वस्तुएं बेची है, तो 14 वस्तुएं उसने खरीदी भी तो होंगी ना। यदि 14 वस्तुएं बेची है तो 14 वस्तुएं खरीदी भी होंगी। तो ये आपका जो 14 दे रखा है ना, इसके कंसीडर यहाँ पे यदि हम SP यदि कह रहा होता विक्रय मूल्य के बराबर उसको हानि लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे जो खरीदा होगा या बेचा होगा, तो ये जो CP है ना, वही आपकी वैल्यू दे रखी होगी, CP बराबर 14। ठीक है, यदि यहाँ पे कह रहा होता कि SP 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर इसको लाभ होता है, तो यहाँ पे हम क्या मानते हैं, CP की जगह पर SP, जो यहाँ पे दे रखा होगा लागत मूल्य या विक्रय मूल्य, वहीं पे यहाँ पे हम मान रखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब कह रहा हानि हुई है या लॉस हुआ, वो हमें हमने आपको बताया मेरे भाई, लाभ और हानि हमेशा किस पर होती है, CP पर होती है। तो वही आपका फार्मूला लग जाएगा, लॉस अपॉन में CP इंटू 100। कितने बार काटेगा इसको, 7 बार में। और 1/7 की हमने आपको परसेंटेज वैल्यू बताई थी परसेंटेज की पहली क्लास में, वहां आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, एक एक तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट को हमने वहां पे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर किया है। ठीक है, जैसे क्रिस्टल होता ना, वैसे मैंने बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। तो देखना चाहें तो वहां से आप देख सकते हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो भी SSC में पूछे गए हैं। ठीक है, तो 1/7 की यदि हम फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें, यदि हम परसेंटेज वैल्यू की बात करें, फ्रैक्शन वैल्यू की नहीं मेरे भाई, परसेंटेज वैल्यू की बात करें, कितना आया मेरे भाई, कितना आया, हाँ बिल्कुल सही। तो 1/7 की उसकी परसेंटेज वैल्यू की बात करें तो कितना आ जाएगा आपका, 14 सही 2/7। 14 सही 2/7%। यदि आप 100 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 14 सही 2/7 आएगा। या हम इसको कंसीडर करके लिख सकते हैं 14.2, है ना, 2 बार जाएगा फिर 6 बचेगा। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 14.28% हमारा राइट आंसर आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका आ रहा है 14.3%। ये 3 जो है ना, 28 जो है ना,
30 के राउंड ऑफ है तो उसको हमने क्या कंसीडर कर लिया, इसमें क्वेश्चन में 3 कंसीडर कर लिया। बात समझ में? तो 14.3% ऑप्शन नंबर ए को लॉक करते हैं, आपका यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आपका आया था ना मेरे भाई, मोहित लगा लिया ना? हाँ हाँ, क्या कह रहे हो, पढ़ रहे हो? हाँ हाँ, वही जो हमने कॉन्सेप्ट सिखाया था ना, वही उसी से लगना है। ठीक है, हाँ, अगला वाला कॉन्सेप्ट भी वही जो आपके सीट में क्वेश्चन है ना, वैसे ही लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सीट में देख लीजिए और उससे सॉल्व कीजिए। ठीक है, हाँ, देखिए मेरे भाई, आपकी स्क्रीन पे भी एक सवाल दिख रहा होगा, कह रहा है कि बाई सेलिंग 2 आर्टिकल्स ऑफ 800 अ पर्सन गेन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल, द प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे हमें ज्ञात करना है। कैसे लगाएंगे समझ लेते हैं। हमने कहा मेरे भाई, जब इसमें दे रखा हो कि दो लेख बेचकर या उसके मूल्य के बराबर, तो यहाँ पे जब रुपया दे रहा होता ना, जो टोटल अमाउंट दे रखा होता, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। बस हमको क्या देखना है कि उसने कितने आर्टिकल को बेचा और उसको कितने लागत मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हानि हुई है, बस इससे हमें लेना देना है। बाकी हमें रुपए जो अमाउंट दे रखा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो उसको 800 जो है वहाँ पे हम कोई कंसीडर करके नहीं चलेंगे। कह रहा है कि 2 आर्टिकल को बेचा, 2 लेख को बेचा, जब 2 लेख को सेल किया, उसने सेल किया कितने, 2 आर्टिकल को उसने सेल किया, बेचा। ठीक है, तो कह रहा एक व्यक्ति को 5 लेख की लागत मूल्य के बराबर, जो 5 लेख मतलब सीपी, जो 5 सीपी के बराबर उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। 5 सीपी के बराबर प्रॉफिट होता है। हमने कहा जो यहाँ पे होगा उसी को हम कंसीडर करके चलेंगे, उसको 1 मानेंगे। तो हमने यहाँ पे फिर लिखा कि लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल इज 1 रुपी, है ना। लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल इज 1 रुपी, 1 रुपी। बात समझ में आई कि जो प्रत्येक आर्टिकल की सीपी है वो 1 रुपया है, वो हमने कंसीडर कर लिया, लेट कर लिया। हमने कहा मेरे भाई जो यहाँ पे सीपी हम मानेंगे वही हमारा, यदि उसने 2 आर्टिकल खरीदे होंगे, यदि बेचे होंगे तो 2 आर्टिकल खरीदे भी होंगे, और जो यहाँ पे होता है उसी से हम, ये वैल्यू होती है उसी की। तो यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट 5 रुपये का होगा, क्योंकि हम सीपी की जगह पर 1 रखेंगे तो प्रॉफिट 5 आ जाएगा। ठीक है, और जो यहाँ पे सीपी होगा वही सीपी की वैल्यू ये दे रखी होगी। यहाँ पे यदि एसपी होता तो उसकी ये वैल्यू होती, यदि यहाँ पे सीपी होता तो ये वैल्यू, एसपी होती तो भी ये वैल्यू, जो यहाँ पे होगा वही इसकी ये वैल्यू होगी। बात समझ में प्यारे भाई, आ गया आंसर? बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले सॉल्व करा लेते हैं, फिर तुम्हारा चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सीपी कितना आ जाएगा, सीपी आपका आ जाएगा कितना, 2 आर्टिकल, क्योंकि जब 2 आर्टिकल उसने खरीदे होंगे तो 2 आर्टिकल बेचे भी होंगे। ठीक है, हाँ, आप देखो इसको लगाने का प्रयास करते हैं। हमने कहा भैया प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर होता है, तो हम क्यों एसपी निकालें? तो आप कहोगे प्यारे भाई 5 प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100, 2 से काटेंगे 50 बार में, और कितना आ जाएगा आपका, 50 की 5 में मल्टीप्लाई कराएंगे, आपका 250 यहाँ से क्या आ जाएगा, 250% आपका यहाँ से राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर, अरे क्या हो गया भाई, ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। क्या कर दिया आपने, नाला पे इतना 125 आ रहा है। अरे मेरे प्यारे भाई, इतना आएगा 250। हमने आपको कितनी बार समझाया है ना, स्पीड से देख लिया करो। जब डाटा ही गलत दोगे तो आंसर ही गलत आएगा ही, है ना। डाटा ध्यान से देखा करो, है ना। डाटा यदि आप गलत लोगे तो आपका आंसर कहाँ से आएगा, मैच ही नहीं करेगा। तो मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर ए को हम यहाँ पे लॉक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, अब तीसरा क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लगा रहे होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बहुत ताबड़तोड़ के साथ में हल करेंगे। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यदि आपने लगा लिया तो समझ लीजिए कॉन्सेप्ट आपको आ गया। कह रहा भाई सेलिंग 42 मीटर ऑफ क्लॉथ, विजय गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 7 मीटर क्लॉथ, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। यहाँ से ज्ञात करना है, कितना आएगा वो समझ लेते हैं। कह रहा 42 मीटर कपड़ा बेचकर कितना बेचा उसने, कितनी सेलिंग की उसने, 42 मीटर कपड़े की सेलिंग की। ठीक है, तो क्या होता है, विजय को 7 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य, 7 मीटर जो विक्रय मूल्य, अब यहाँ पे 7 मीटर विक्रय मूल्य के बराबर उसको क्या हो रहा है ना, गेन प्रॉफिट हो रहा है ना। थोड़ा इंग्लिश पढ़ते चलना, है ना। कितना हो रहा है, 7 रुपए के जो एसपी के बराबर उसको क्या हो रहा है, 7 रुपए के एसपी के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है। ठीक है, हमने कहा मेरे प्यारे भाई अब यहाँ पे एसपी दे रखा है तो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे लेट एसपी ऑफ
SP ऑफ ईच आर्टिकल इज 1 रुपी। लेट SP ऑफ ईच आर्टिकल इज 1 रुपी। अब यहाँ पे यदि SP की एक वैल्यू रखेंगे तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और यहाँ पे SP देखो, अब यहाँ पे SP हमारा कितना होगा, क्योंकि यहाँ पहले वहाँ पे CP दे रखा था, तब ये इतनी की वैल्यू होती, तब यहाँ पे SP दे रखा, तो SP कितना हो जाएगा आपका 42। ठीक है, लेकिन हमको तो भैया क्या निकालना है, हमें तो प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करना है, तो प्रॉफिट परसेंट CP की ज़रूरत होगी ना मेरे भाई। अब आप ये ध्यान रखिए कि आपने क्या किया है, आपने कितने में उसको खरीदा होगा कि आपको 7 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। आपने उसको कितने रुपए में खरीदा है और उस खरीदा है, ठीक है, वो हमको वैल्यू नहीं मालूम है, लेकिन ये मालूम है कि 7 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। कितने रुपए में उसने बेचा, 42 रुपये में बेचा। 42 रुपये में बेचा तो 7 रुपये का प्रॉफिट, तो खरीदा कितने में होगा भैया, कहोगे 42 माइनस 7, ये तो बच्चे को मालूम है। देखो मोहित भी बता रहा है ना, हाँ कितना आएगा, CP कितना आएगा बताओ। हाँ 42 से 7 को घटाना है, हाँ ये वही तो बात बता रहे हैं। क्योंकि हमें क्या हुआ है भाई, जब हम कम में खरीदेंगे ज़्यादा में बेचेंगे तभी तो हमको लाभ होगा। मतलब कि ये तो हमने बेचा है, सेलिंग प्राइस हमें दे रखा 42 रुपये, हमने खरीदा कितने में होगा कि हमें 7 रुपये का प्रॉफिट, तो हमने खरीदा होगा उसको 35 रुपये में, क्योंकि 42 माइनस 7 करेंगे कितना आएगा, 42 माइनस 7 करेंगे हमारा 35 आ जाएगा। हमने कहा कि प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करना है, तो प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू 100। प्रॉफिट कितने का, 7 रुपये का, CP कितना है 35, और परसेंटेज ज्ञात करने के लिए, प्रॉफिट परसेंट ज्ञात के लिए 100 से मल्टीप्लाई, इसको काटेंगे 5 बार में, इसको काटेंगे 20 बार में, तो 20% यहाँ से क्या निकल के आएगा, आपका राइट आंसर आया था ना मोहित। हाँ उसको भी दिखा दो, अपने मन से लगाओ यार भाई। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। फिर कहते हो कि यार पहले जब क्लास लिया करो तो हमें बता दिया करो, हम भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे तुम उनकी में नकल कर रहे हो, जब समझ में नहीं कर तो बोर्ड पर की तरफ देखा करो, है ना। हाँ वही बात है, ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई, उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे आप पढ़ रहे हैं वैसे यहाँ पे 5-6 लोग और बैठे हैं प्यारे भाई, ठीक है, वो भी पढ़ रहे हैं। जब कहते हैं कि ना, जब भाई आप क्वेश्चन सॉल्व किया करें तो हमें भी क्लास में बैठा लेके ना, तो हम भी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। हमने कहा ठीक है भाई बैठ जाना, तो वो भी सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आपके, कोई सन 2023, सन 2019 ऐसे आपके पूछे गए कॉन्सेप्ट पे आधार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, कह रहा कि बाई सेलिंग 8 आइटम्स अ शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आइटम्स, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट ऑफ शॉपकीपर। शॉपकीपर को इतने % का प्रॉफिट हुआ वो हमें ज्ञात करना है। हमने कहा प्यारे भाई आप सबसे पहले देखिए कि आपको क्वेश्चन में दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। कह रहा कि 8 वस्तुओं को बेचने पर, तो सेल कितनी की वस्तुएं, सेल कितनी की 8 आर्टिकल को उसने क्या किया, 8 आर्टिकल को उसने सेल किया, 8 आर्टिकल को उसने बेचा, तो क्या हुआ, उसको 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, 2 वस्तुओं के SP के बराबर उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। हमने कहा मेरे भाई जो यहाँ पे दे रखा होता है उसको हम 1 कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना निकल के आएगा, 2 रुपये। अब प्रॉफिट निकल के आएगा 2 रुपये, जो यहाँ पे होता है वही इसकी वैल्यू होती है, तो SP यहाँ से कितना निकल के आएगा, 8 रुपये। यदि यहाँ पे CP होता, कहता कि 2 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो CP कितना हो जाता, 8 रुपये। यहाँ पे SP दे रखा है तो SP कितना होगा, 8 रुपये। बात समझ में आई प्यारे भाई। अब इसको हल करेंगे, हमने कहा उसने 8 रुपये में बेचा तो 2 रुपये का प्रॉफिट, तो कितने में खरीदा होगा, तो उसने कम में खरीदा होगा, ज़्यादा में बेचा होगा तभी तो कम प्रॉफिट होगा। तो उसने कितने रुपये में खरीदा होगा मेरे प्यारे भाई, बताओ कितने में खरीदा होगा, 8 रुपये में उसने बेचा है, 2 रुपये का प्रॉफिट है, तो उसका CP कितना होगा, 6 रुपये का। भाई 6 रुपये खरीदेगा, 8 रुपये में बेचेगा, तभी तो 2 रुपये का प्रॉफिट होगा। हमने कहा मेरे प्यारे भाई प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करना है, प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू 100, इसको काटेंगे 3 बार में, और 1/3 की हमने परसेंटेज क्लास में आपको पढ़ा रखा है। 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो कहोगे भैया 33 से 1/3% आपका परसेंटेज वैल्यू होती है 1/3 की। बात समझ में आई। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर C आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन C को यहाँ पे लॉक करते हैं, बढ़ते हैं अपनी अगली क्वेश्चन की तरफ। अब जल्दी से सॉल्व करेंगे मोहित और आर्यन, बात समझ में आई। हाँ क्योंकि अब तो रिदम बन गया ना मेरे भाई, जब कहते हैं ना राइमिंग मिलती है तो फिर गाना गाने में कोई दिक्कत नहीं होती, तो राइमिंग मिल गई, अब तो जल्दी सॉल्व करिए, हमारे से जल्दी आपको क्वेश्चन आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। लगाओ 34 नंबर सवाल। कह रहा है कि बाई सेलिंग फॉर 72 आर्टिकल्स द लॉस इनकर्ड
इज इक्वल द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल, व्हाट इज द लॉस परसेंटेज, यहाँ पे ज्ञात करना कह रहा है 72 लेखों को बेचने पर। 72 लेख उसने क्या किए, 72 लेखों को उसने सेल किया मतलब 72 लेखों को, 72 आर्टिकल को क्या किया उसने, सेल किया। तो उसको क्या हुआ मेरे प्यारे भाई, 8 लेखों की बिक्री मूल्य के बराबर। बिक्री मूल्य को क्या कहते हैं बताओ, बिक्री मतलब कि बेचना, बेचना मतलब कि क्या होता है आपका सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस मतलब कि 8 एसपी के बराबर आपको क्या हुआ है, 8 एसपी के बराबर आपको नुकसान हुआ है, मतलब कि लॉस हुआ है। बात समझ में आई प्यारे भाई? कहोगे भैया बिल्कुल, जो यहाँ पे होता है उसको हम 1 कंसीडर करेंगे और वहाँ पे 1 कंसीडर करेंगे तो लॉस कितना हो जाएगा, 8 रुपये। अब यहाँ पे जो हमने कहा 1 कंसीडर जिसको करते हैं उसी की ये वैल्यू होती है, तो एसपी कितना यहाँ से निकल के आएगा, 72 रुपये। हमने कहा भैया 72 की हमने बेचा, 72 रुपये की एक वस्तु को बेचा तो 8 रुपये का नुकसान, तो खरीदा कितने में होगा, तो कहोगे प्यारे भाई उसको खरीदा होगा हमने 80 रुपये में। भाई 80 में खरीदेंगे 72 में बेचेंगे तभी तो 8 रुपये का नुकसान होगा, बताओ। यदि प्रॉफिट की बात करता तो 72 से 8 को घटा देते, लेकिन यहाँ पे तो लॉस हो रहा है, जब हम ज़्यादा में खरीदेंगे कम में बेचेंगे तभी तो लॉस होगा। बात समझ में आई? अब यहाँ पे लॉस परसेंटेज ज्ञात करना है, तो कहोगे लॉस अपॉन में CP इंटू 100, 8 से काटेंगे 10 बार में, 1 0 कट गया, तो लॉस कितने का हुआ, लॉस आपका यहाँ से निकल के आ गया 10%। बोलो बात समझ में आई मेरे प्यारे भाई, बताओ बात समझ में आई मेरे भाई? बिल्कुल प्रॉपर समझ में आ रहा, तो ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे लॉक करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बताओ तो इसको हम होमवर्क के लिए दे दें। चलो एक क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए, है ना, ये क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए है आपका। HW आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी क्लास समझ में आएगी, प्रॉपर एक एक क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट पूरा आपको समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत सारा प्यार, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। अपनी पढ़ाई का ख्याल रखते रहिए, जय मां सरस्वती।